और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है। उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंचों से सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस वक्त मिर्जापुर में प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। के खिलाफ इन्होंने संघनाद किया था, लड़े थे, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़े थे। और आज ये समाजवादी पार्टी पेशेवर माफिया और अपराधियों का गढ़ बनकर के किस तरीके की अराजकता पैदा कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, कहने के लिए आया हूं, आखिर यह अतीक अहमद किसकी देन है? ये मुख्तार अंसारी किसकी देन था? एक खान मुबारक किसकी देन था? आप मुझे बताओ। मैं आपसे कहने के लिए आया, यही कहने के लिए आया हूं, कृष्णानंद राय की हत्या, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हत्या सरेआम गाजीपुर जनपद के अंदर की गई थी। जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, बहनों और भाइयों, जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, उनके साथ रमेश पटेल भी थे, रमेश यादव भी थे और ऐसे अन्य लोग थे जो कृष्णानंद राय के साथ ही, जिनको गोलियों से इस माफिया ने भून डाला था। लेकिन बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही प्रयागराज में हुआ था। राजू पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक अहमद के गुंडा ने राजू पाल की निर्मम हत्या कर दी, न्याय नहीं मिला। लेकिन न्याय उस परिवार को तब मिला जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार आ गई। और इसीलिए मैं कहता हूं, बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ये जो समाजवादी पार्टी है, यह हर दुर्दांत माफिया और अपराधी का प्रोडक्शन हाउस बन गया है। यानी यहां से पैदा होते हैं, यहीं से लूट खसोट करते हैं, अराजकता फैलाते हैं और फिर जनता को गुमराह करने की बात भी करते हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, इस मिर्जापुर में विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं उन्होंने दिया? क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बनाया? क्यों नहीं यहां की हर घर नल की योजना को लागू किया? क्यों नहीं मां विंध्यवासिनी के धाम को इन्होंने कॉरिडोर के रूप में बदलने का काम किया? क्योंकि विकास इनके एजेंडे में नहीं। यहां तो विकास उनके परिवार का हो, मिर्जापुर और विंध्य क्षेत्र का नहीं, प्रदेश का नहीं। इससे इनको कोई लेना देना नहीं, विकास से इन्हें कोई लेना देना नहीं। ये लोग तो अव्यवस्था और अराजकता में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए जब विकास की बात होती है, आपने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कह दिया है कि देश के अंदर 50 करोड़ लोग पहले से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे थे। अब तो मोदी जी ने कह दिया है 70 वर्ष के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग होंगे, सबको हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा देंगे। अब मुझे बताओ, क्या इसमें भी जाति की बात है क्या? तो जो भी है सबको मिलेगा, सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास से ही होता है। राशन 15 करोड़ लोग यूपी में और देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 4.5 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करते रहेंगे। आप सोचिए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। अकेले यूपी के अंदर 56 लाख गरीबों के मकान बन गए। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए देश में। यूपी के अंदर 2 करोड़ 62 लाख घरों में एक शौचालय बन गया। बहनों और भाइयों,
10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया। और हम लोगों ने तो तय किया है कि होली और दीपावली में फ्री में एक भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। वह आज वर्तमान में भी मिल रहा है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, विकास का जो क्रम यहां पर यहां की माननीय सांसद श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में, यहां के लोकप्रिय विधायक के रूप में कार्य कर रहे डॉक्टर विनोद बिंद के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। यह सिलसिला थमना नहीं चाहिए और इसके लिए यहां पे डबल इंजन होना ही चाहिए। इसके लिए विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती सुष्मिता मौर्य को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं।